हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस पीरियड में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। सब बच्चों को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड +1 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट्स एंड आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सोनार डिस्कस हो चुका है, रडार डिस्कस हो चुका है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर मेरे पुरानी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस में उससे पहले मैंने और वीडियो में बता दिया है कि व्हाट इज द डायमेंशन इक्वेशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द आर्टिकल का नेम क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, यानी कि हम इसको कहां यूज करें, क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, क्या इससे हम निकाल सकते हैं, क्या इससे हो सकता है, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो मैं आपका 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एंड उससे तुम कैपेबल हो जाओगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम एक पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो बात करना है वो ये है कि यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले आता है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो मैं इसे यहां से हटाता हूं, तो पता चल गया आपको कि ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो यहां से इसको भी हटा दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, चेक द करेक्टनेस। चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको मिल गई, आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में आपको डाउट है कि मैं जिस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं वो शायद रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो आप इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यानी कि करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फटाफट उसकी जो है आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है फॉर्मूला। अगर कोई छूट गया होगा पार्ट तो आपको ध्यान आ जाएगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये एक इक्वेशन हमें दी हुई इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इक्वेशन आपके पास है, गलती से ये हो रहा है कि F इज इक्वल टू mv³ हो रहा है या नीचे r² हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको निकालना है। तो अगर हमें इसकी करेक्टनेस को चेक करना है तो ऑन द बोथ साइड इट मस्ट बी सेम, इक्वल होना चाहिए। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस ये है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड शुड बी, ये होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेने जा रहे हैं तो लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है हमारे पास एफ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ये हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला हुआ, इतना तो हमें नॉलेज है। अब F इज इक्वल टू ma करने के बाद हमें क्या पता चलता है, इस केस में हम निकाल रहे हैं पहले डायमेंशन फोर्स की। तो फोर्स की जब डायमेंशन निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मास का जो डायमेंशन है वो होता है हमारे पास किलोग्राम, और किलोग्राम को जो है हम कैपिटल M से मेजर करते हैं, ठीक है। अब आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यदि हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, मैं सभी टुकड़ों को अलग अलग करके बता रहा हूं, फिर आपको इससे ध्यान आ जाएगा क्या करना है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम है तो एक डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ओके। अब देखिए डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है L से, और टाइम जो किया जाता है वो किया जाता है 2 से, टाइम t से किया जाता है, पावर देयर इज अ पावर 2। तो अब कुल मिला के ये बन गया Lt-2। यदि इस वैल्यू को हम इसके साथ बिठाते हैं तो क्या होगा कि Lt-2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना जो कि हमारे पास F का डायमेंशन है, ठीक। तो अब इस F के डायमेंशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं एट दिस प्लेस, ठीक है। जब हम यहां से लिखेंगे तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पोर्शन आ गया क्या कि mlt-2। तो इधर तो हम लिख लेंगे mlt-2। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक, इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब रह गया ये पार्ट हमारे पास, ये राइट हैंड साइड का पार्ट रहा, मैं इसको भी यहां लिख रहा हूं राइट हैंड साइड।
ध्यान है ना, कंफ्यूजन मत करना। ये आ रहा है हमारे पास mv² अपॉन r स्टूडेंट्स। तो mv² अपॉन r, तो m क्या है हमारे पास, मास है, और मास को हम मेजर करते हैं कैपिटल M में। ठीक, रह गया वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी यहां देख के आए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो है मेजर किस में किया जाता है, मीटर में, और मीटर को हम करते हैं L से। तो ये हमारे पास हो गया L और स्क्वायर, और T का भी स्क्वायर हो जाएगा T माइनस 2, तो हो गया mL²T - 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका हो गया L अपॉन T, इसको लिख सकते हैं L एंड T माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा L² एंड T माइनस 2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। अब देखिए mL²T - 2 हो गया हमारे पास। अब नीचे हमारे पास क्या है, रेडियस, डिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला है ये शो कर रहा है कि कोई बॉडी जो है दैट इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो इसमें r जो है रेडियस कंसीडर किया जाता है, तो r जो है वो मेजर किया जाता है मीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L। तो इस L से एक पावर यहां से कैंसिल होकर बचेगा mLT-2, LT-2। तो ये बच गया हमारे पास mLT-2। तो ये देखिए कौन सी वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड के इस पार्ट की जो वैल्यू आई हुआ है mLT-2। यदि अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, इस वाले पोर्शन को यहां से हटा दें, तो देखो क्या बच रहा है mLT-2। तो राइट हैंड साइड में क्या ले लिया हमारे पास, क्या आ गया, ये आ गया mLT-2। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है mLT-2, राइट हैंड साइड में क्या है mLT-2। तो कुल मिला के क्या हुआ हमारे पास कि F की जगह यदि हम लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं mLT-2, ठीक है, और इधर लिख रहे हैं mLT-2। तो ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस होता तो इमीडिएटली आपको चेक हो जाता कि हमने कहीं गलती की थी, क्योंकि F तो एक कॉमन फोर्स का जो है 9 से पढ़ते आ रहे हैं, और डायमेंशन हमें ज्यादातर पता रहता है कि mLT-2। ठीक, तो ये हमने टॉपिक यहाँ किया, ये हमारे पास हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसके अंदर ही, इससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और प्लस 1 में तो ये क्वेश्चन आते जाते हैं, और प्लस 1 में अच्छे से पढ़ना ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो नहीं तो आगे जाके बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स है, 1, 2 एंड 3। जो नंबर्स होते हैं 1/2 या 0.5 कोई नंबर्स होंगे वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 हिस्से हो गए, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों के पार्ट जो हैं दे मस्ट बी इक्वल, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो ये इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड पार्ट मान लेंगे। अब इसे करके देखते हैं। ठीक, तो S क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, उसमें से एक इक्वेशन सेकंड नंबर की ये है स्टूडेंट। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² हमारे पास हो गया। अब देखिए कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² हुआ, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमने लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम करते हैं L से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पार्ट। ठीक, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में कहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो आया है वो आया है L। ठीक, L निकाला है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब बच गया राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट, ये बचा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास UT। अब UT के लिए U क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए यहां पे हम लिख देंगे कि U डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो टाइम से टाइम विल कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बच गया, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बच गया, और डिस्टेंस का डायमेंशन हमारे पास L है, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। L जो है सिंबल है वो आपका मीटर का सिंबल है। अब UT जो पार्ट है उसका कितना आया, L। ठीक, तो इसका मतलब ये पार्ट भी हमने कर लिया है, UT का वैल्यू आया हमारे पास L। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यानी कि मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं कि ये तो हो गया L। ठीक, इसको यहां से हटा देता हूं, ये सब UT कट के हमारे पास आ गया L। अब बच गया हमारे पास 1/2 AT²। ठीक, अब इसके नीचे अगर मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं तो देखिए
1/2 तो डायमेंशन लेस है, इसको तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। बच गया क्या, एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर। तो AT², एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी के A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम। तो कुल मिला के हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो इसका बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर। सिमिलरली इट विल बी कैंसिल आउट, और फिर बच गया हमारे पास d, और d को फिर हम लेते हैं l से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर के पार्ट का जो आया लेफ्ट हैंड साइड का वो आया l, ut का भी आया l, और 1/2 AT² में 1/2 जो है ये डायमेंशनलेस है, नंबर है, तो AT² का भी आया l। तो इन सबको हम मिला दें तो क्या होगा, प्लस ये भी हो गया l, इसको हमने इस तरह लिख लिया, और l की वैल्यू हमने लिख ली इस तरह। अब l इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2l। अब ये फिर नंबर आ गया, तो ये नंबर क्या है हमारे पास, डायमेंशनलेस, इसलिए क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन भी हमारी करेक्ट इक्वेशन है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको भी मैं ऐसे हटाता हूं, सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है डायमेंशन का, यानी कि इससे आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी चीज। अब हम फिर ले रहे हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी, और इधर हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी के फॉर्मूले को हमें निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर कि 1/2 तो डायमेंशनलेस है, m मास है, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो सीधा सा हम फॉर्मूला निकालते हैं वो हो गया v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम l से, और t से करते हैं टाइम को, तो हो गया lt माइनस 1। तो इधर हम ले यदि उसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहां करते हैं तो ये आएगा हमारे पास हिस्सा mv²। अब m की वैल्यू को तो हम कैपिटल M से लिखते हैं, वेलोसिटी आई हमारी lt माइनस 1। अब इसका हम यहां पर करते हैं lt माइनस 1 ऑफ स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा m l² t माइनस 2। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, यानी कि इस हिस्से को हमने निकाल लिया है, और ये आया ml² t माइनस 2। अब बचती है बात इसकी mgh की। अब mgh को हम इधर लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड के पार्ट को इधर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास mgh। देखिए m जो है मास को हम लेते हैं m से, g होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में ऑलरेडी जो पढ़ा चुका हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन का बनता है एल टी माइनस 2, और h क्योंकि हाइट होती है तो इसका बन गया हमारे पास l। तो अब यहां ऑन द होल हम देखते हैं तो m l² t माइनस 2, तो डियर स्टूडेंट इसका भी बन गया हमारे पास ml² t माइनस 2। तो ये भी हमारे पास टॉपिक हो गया। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं कंप्लीट, ये लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा था, ये भी इक्विवेलेंट आया, तो इसका जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड में वो है m l² t माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में भी m l² t माइनस 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हमारे पास क्या मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें मिल रहा है कि द गिवन इक्वेशन यानी कि द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब इसको भी हम यहां से रब करते हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे करा दिए हैं। हम कर के रहे हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, किसी दी हुई इक्वेशन में उसकी करेक्टनेस को हम उसकी सत्यता को रख रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से हम इसको यहां से टॉपिक को इसको हटाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो एक है हमारे पास कि फॉर्मूला बनता है हमारे पास, एक आता है कि fs, एक फॉर्मूला ये भी है कि fs 1/2 mv², ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब हमें इसको निकाल के दिखाना है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, इज इट करेक्ट और आपका रॉन्ग, ठीक। अब इसको देखें तो fs, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है fs,
ठीक है। अब f की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, f किसको बताता है, f इजिकल टू, अगर मैं इधर रफ में करता हूं तो f इजिकल टू एम ए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या क्या है, f को हम करते हैं m और एक्सेलरेशन तो अब आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, ये हमारे पास पार्ट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एम एल टी माइनस टू, और ये जो है मीटर तो ये हो गया एल, तो इससे निकल गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट निकला है वो निकला है एम एल टी माइनस टू एंड स्क्वायर, ये करके, ठीक। अब मैं इसको हिस्से को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है बचा, तो 1/2 क्या है, 1/2 तो हमारे पास होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस है, इधर भी 1/2 डायमेंशनलेस है। अब देखिए वीवी वेलोसिटी होती है, यूवी वेलोसिटी होती है, तो किसी एक का निकाल लो, तो हम निकालते हैं एम यू स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड की पोर्शन है, राइट हैंड साइड का, तो एम जो है वो हमारे पास हो गया एम, और वेलोसिटी बन गई हमारे पास एल टी माइनस वन, और देयर इज ए स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू, तो ये हमारे पास हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड माइनस, अब इस पार्ट का देखें, इस पार्ट में भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन कभी डायमेंशन माइनस नहीं होती है, तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2m एल स्क्वायर टी माइनस टू, और 2 जो है वो डायमेंशनलेस है, तो यह एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये हट गया हमारे पास डायमेंशनलेस है, तो बच गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास टॉपिक भी इसमें हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी आपके पास फॉर्मूला आएगा, इसी तरह से हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे कि एफ क्या है, एस क्या है, एम क्या है, बी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। जैसे प्लाइंग कांस्टेंट आता है, कुछ भी नंबर्स इस तरह से आएंगे, उन सब की हम वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम इसके सेकंड पार्ट को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेरियस अदर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।